हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी सत्या। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुव्यवस्थित रूप से करते होंगे। प्यारे छात्रों, हम लोग प्रसिद्धता चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे और प्रसिद्धता चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रसिद्धता चैप्टर में सीखेंगे आयतन पर आधारित प्रश्न और संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ऐसे प्रश्नों को हल करना आज हम सीखेंगे। तो प्यारे छात्रों, आइए बिना देरी करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं पढ़ाई को। प्यारे छात्रों, आइए हम अध्ययन करते हैं। प्यारे छात्रों, सबसे पहले हम जानते हैं आयतन के बारे में। आयतन की बात करें, वॉल्यूम की जब बात करते हैं प्यारे छात्रों, तो क्या होता है? आयतन उस आकृति का निकाला जा सकता है जो त्रिविमीय हो। त्रिविमीय आकृतियों का ही आयतन ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इस प्रकार की तीन विमाएं दी हों। अगर किसी आकृति में तीन विमाएं हैं तो उसी का आयतन हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसी कुछ प्रमुख आकृतियां प्यारे छात्रों कौन सी हैं? तो ऐसी कुछ प्रमुख आकृतियां, उन आकृतियों के बारे में बात करें प्यारे छात्रों, तो जैसे कि बात करें घन, घनाभ, बेलन, शंख आदि प्रमुख आकृतियां हैं प्यारे छात्रों। इन आकृतियों का ही हम आयतन ज्ञात करते हैं, क्योंकि ये तीनों आकृतियां कैसी हैं? त्रिविमीय हैं। ये तीनों आकृतियां कैसी हैं प्यारे छात्रों? त्रिविमीय आकृतियां हैं। तो इन त्रिविमीय आकृतियों का ही आयतन हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात करते हैं। सबसे पहले समझे तो प्यारे छात्रों क्या हुआ? आयतन के बारे में बात करें तो आयतन के मात्रक के बारे में बात करें प्यारे छात्रों, तो क्या होता है? इस आयतन का जो मात्रक है, बात करें घन मात्रक होता है प्यारे छात्रों। क्या? घन मात्रक या घन इकाई होता है। तो घन मात्रक या घन इकाई की बात करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मात्रक या इकाई इस पर 3 की घात। इस प्रकार से लिख सकते हैं प्यारे छात्रों। अब बात करें प्यारे छात्रों, अगर किसी घन के वैल्यू की, तो जैसे हम बात करें 1 घन मीटर की, तो क्या होता है प्यारे छात्रों? अगर हम बात करें 1 घन मीटर के बारे में, 1 घन मीटर का मतलब प्यारे छात्रों क्या होता है कि 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर, अर्थात कोई ऐसी आकृति है जिसका आयतन 1 घन मीटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसकी तीनों विमाएं कैसी हैं? 1-1 मीटर की हैं। अगर कोई ऐसी आकृति है जिसका आयतन 1 घन मीटर है, तो इससे तात्पर्य क्या हुआ कि उसकी प्रत्येक विमाएं 1-1 मीटर की हैं। प्यारे छात्रों, अब बात कर सकते हैं, अगर हमें क्या करना हो, 1 घन मीटर को घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, बदलना हो, तो प्यारे छात्रों क्या करते हैं? इस तरह हम लिखते हैं। और हम जानते हैं 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमें क्या करना होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 100 को हम 3 बार गुणा करते हैं 1 घन मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए।
इस प्रकार प्यारे छात्रों इनका जब हम गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, 10/6 घन सेंटीमीटर। अर्थात प्यारे छात्रों क्या हुआ, 10 लाख घन मीटर। इस प्रकार बात करें प्यारे छात्रों, एक घन मीटर बराबर कितना हुआ, 10/6 घन सेंटीमीटर। आइए प्यारे छात्रों अब इस प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहता है ये प्रश्न हमारा, इसके बारे में समझते हैं। तो आइए प्यारे छात्रों इस प्रश्न को हल करते हैं, जो आयतन पर आधारित प्रश्न है और आकृति कौन सी है, घनाभ। तो सबसे पहले हम जानते हैं घनाभ के बारे में। तो बात करें प्यारे छात्रों हमारा क्या है ये, घनाभ। घनाभ अर्थात क्यूबॉइड। क्यूबॉइड तो क्या होता है प्यारे छात्रों, इस घनाभ में क्यूबॉइड में क्या है, 3 विमाएं हैं। 3 विमा से तात्पर्य क्या, 3 भुजाएं होती हैं, 3 प्रकार की भुजाएं होती हैं। पहला प्यारे छात्रों क्या, ये बात करें तो घनाभ की लंबाई। दूसरी बात करें प्यारे छात्रों ये तो घनाभ की चौड़ाई। तीसरी बात करें प्यारे छात्रों ये घनाभ की ऊंचाई। तो जैसे हमने कहा क्या कि आयतन उस आकृति का ही ज्ञात किया जा सकता है जिसमें 3 विमाएं हों, 3 प्रकार की भुजाएं हों। कौन कौन सी हो सकती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इनमें से ये समान भी हो सकती हैं और असमान भी हो सकती हैं। जैसा कि हमने घनाभ में देखा क्या कि ये जो तीनों भुजाएं हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं, कोई छोटी कोई उससे बड़ी, अगला उससे बड़ी, इस प्रकार से हो सकती हैं। तो इस प्रकार कह रहा है क्या इस प्रश्न में, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 20%, 10% और 5% की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। प्यारे छात्रों अब हम जानते हैं सबसे पहले इसके फॉर्मूले के बारे में। क्या जानते हैं कि जो घनाभ का आयतन है वो क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस प्रकार बात करें प्यारे छात्रों कि जो घनाभ का आयतन है वो तीनों पर निर्भर करता है, लंबाई पर, चौड़ाई पर और ऊंचाई पर। अगर इन तीनों में से किसी एक में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, तो उसके आयतन में तुरंत क्या होगा, परिवर्तन हुआ। क्योंकि ये सीधे की सीधे क्या है, मल्टीपल में है,
गुणे में है तीनों विमाएं एक साथ। अब बात करें प्यारे छात्रों, सामान्यतः बात करें इसको हल करने के लिए तो क्या कर सकते हैं। इसे हल करने के लिए तो देखिए, अब मान लेते हैं इनकी जो लंबाइयां थी, पहले कुछ थी, जैसा कि बात करें, ये मान लेते हैं इनकी जो लंबाइयां थी शुरू में 100, और ये भी 100 और ये भी 100 में थी। अब यूनिट कुछ भी हो, क्योंकि यूनिट चाहे जो हो, उसी यूनिट में अगर हम आयतन की बात करेंगे, जिस यूनिट में इनकी लंबाइयों की माप दी है, भुजा की माप दी है, तो परसेंटेज में कोई फर्क होने वाला नहीं है। तो हमसे ये बात कर रहा है क्या, अगर ये तीनों इस रूप में हैं तो हम क्या कर सकते हैं प्रश्न को हल करने के लिए। अगर प्यारे छात्रों ये तीनों लंबाइयां प्रारंभ में, यदि मान लेते ये 100 मीटर थी, ये 100 मीटर थी और ये 100 मीटर थी। अब इस लंबाई में क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई। तो 20% की वृद्धि के पश्चात हम क्या जानते हैं, ये लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 100 का कितना, 120%। 100 का कितना, 120%। फिर ये कितनी हो जाएगी, 100 का कितना, 110%। और फिर ये लंबाई कितनी होगी, 100 का कितना, 5% बढ़ रहा है, तो 100 पहले था, 5% और बढ़ गया, कितना हुआ, 105%। तो इनको सॉल्व करें तो प्यारे छात्रों क्या होगा, सीधे सीधे इनको सॉल्व करें, सीधे सीधे क्या होगा, ये 120 मीटर, ये 110 मीटर और ये 105 मीटर। अब बात करें प्यारे छात्रों, प्रारंभ में आयतन क्या था, तो इनको गुणा करें तो क्या होगा, 10/6 घन मीटर। या हम सीधे बात करें तो 6 जीरो के साथ तो बात करें कितना होगा, तो 10 लाख घन मीटर। अब बात करें प्यारे छात्रों, अब प्रारंभ में ये था V1, ये था। अब नया जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, V2 मान लेते हैं। तो इनका गुणनफल ही क्या होगा, नया वैल्यू होगा, नया आयतन होगा, कितना होगा, गुणा करते हैं। तो इनका हमें गुणा करना पड़ेगा। पहले सबसे पहले तो बात कर लेते हैं गुणा करने के लिए। सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। क्या हुआ, 12×5 = 60 के 0 और फिर 12×10 = 120, 6 और तो कितना हुआ, 126। एक 0 यहाँ का, तो इतना हुआ। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 110 का गुणा कर सकते हैं। तो 2 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 3 0 हो गया। और 11 का गुणा करते हैं, तो कैसे, 11 का गुणा करने के लिए हम इसका इकाई अंक नोट करते हैं और फिर हम जोड़ते हुए चले जाते हैं। इस प्रकार हमारे पास क्या हुआ, इन दोनों का गुणनफल इतना आया, इतना घन मीटर। अब बात करें प्यारे छात्रों, अब नया आयतन कितना हुआ,
13,86,000 घन मीटर। पहले कितना था? 10 लाख घन मीटर था। तो हमसे क्या पूछ रहा है? ये प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कि इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हम ये चेक करना चाहते हैं। तो पहले हम निकालते हैं कितना वृद्धि हुआ। तो वृद्धि की बात करते हैं तो ये अधिक है, घटा देते हैं। तो घटाएंगे कितना मिलेगा हमें? तो बात करते हैं प्यारे छात्रों, कितना? 3,86,000 घन मीटर की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ये वृद्धि किस पर हुई? इस पर। तो प्रतिशत वृद्धि की बात कर लेते हैं। प्रतिशत वृद्धि की बात करते हैं। तो प्रतिशत वृद्धि की बात कैसे करेंगे? तो वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100 अंश में। अब सॉल्व कर लेते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो हमारा कैंसिल हुआ। फिर क्या देखा? इस 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारा कैंसिल हुआ। तो अब बात करें क्या? इस 10 से इसमें भाग दे देते हैं। एक अंक के बाद दशमलव लग गया। क्या हुआ? 38.6%। क्या हुआ? 38.6%। तो प्यारे छात्रों, ये क्या था? कैसा मेथड था? सामान्य मेथड। हमने क्या किया? बेसिक मेथड से सॉल्व किया। अब इसको दूसरे मेथड ट्रिकी से सॉल्व करते हैं। इसके बारे में जानते हैं। आइए बात करते हैं दूसरे मेथड। अब बात करें प्यारे छात्रों, इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए क्या कर सकते हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इस लंबाई में 20% की वृद्धि हुई, इस चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुई और इस ऊंचाई में 5% की वृद्धि हुई। तो अब कितना हो गया? ये 120%। कितना हुआ? ये 110%। और ये कितना हुआ? तो बात करें 105%। अब क्या बात करते हैं इसको हल करने के लिए? तो हम क्या देखते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? 120/100 गुणे 110/100 गुणे 105/100। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? पूरे को परसेंटेज में बदलने के लिए यहाँ पर 100 से गुणा कर देते हैं, जिससे ये वैल्यू जो आएगा अब वो किस में आएगा? परसेंटेज में ही आएगा। तो सॉल्व करते हैं, क्या होगा ये देखते हैं। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हुआ। इन 2 जीरो से हमने क्या किया? इसको कैंसिल कर लिया। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर हम गुणा करते हैं तो क्या होगा? ऊपर के संख्याओं का गुणा करें और ये 100 से हमें क्या करना है? भाग देना है। तो 100 से भाग देना आसान होता है हमारे लिए। हम क्या कर लेते हैं? 100 से भाग देने के लिए दिए गए अंक में क्या करते हैं? 2 अंक के बाद दाहिने से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो पहले हम भाग ही दे देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भाग देंगे तो क्या होगा? 1.05 और ये 11 और ये 12 का गुणा इसमें कर लेते हैं। तो 12 25 60 के 0 और 12 का गुणा 0 में तो 0 आया और 6 हासिल, 6 हो गया। 12 कम 12। तो हमने क्या देखा? 12.60 और इसमें हम क्या करते हैं? 11 का गुणा करते हैं। हमने क्या देखा? ऐसे में 11 छक्का 66 और 11 दूना 22, 6 28 के 8 और 11 कम 11 2 13। अब प्यारे छात्रों देखा हमने क्या? 138.6 इतना परसेंट आया। अब हम प्यारे छात्रों इसकी तुलना किससे करते हैं? इसकी तुलना 100% से कर लेते हैं। अब अगर 100% से ये क्या होगा? जितना अधिक होगा उतने की वृद्धि
और जितना कम होगा उतने की कमी। तो हमने क्या देखा, यह 100% से क्या है, अधिक है। कितना अधिक है, 38.6%। कितना अधिक है, 38.6% क्या है, अधिक है। इसका मतलब प्यारे छात्रों क्या हुआ कि घनाभ के आयतन में, इस घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हमने बात किया प्यारे छात्रों क्या, 38.6%। तो प्यारे छात्रों यदि आपको समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए प्यारे छात्रों इन प्रश्नों को हल करते हैं। ये दो प्रश्न जो हैं इनको हल करते हैं। ये दूसरा प्रश्न और ये तीसरा प्रश्न। आपको 3 प्रश्नों को हल करवाते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन में दूसरा प्रश्न हल करते हैं। क्या कह रहे, क्या एक बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी यदि त्रिज्या और ऊंचाई में क्रमशः 5% और 10% की वृद्धि कर दिया जाए। क्या कह रहा है प्यारे छात्रों, यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में क्रमशः 5% और 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझे क्या, बेलन के आयतन के बारे में। बेलन का आयतन किन किन राशियों पर डिपेंड करता है उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए प्यारे छात्रों, बेलन का आयतन 2 राशियों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, एक त्रिज्या और एक ऊंचाई पर। हम जानते हैं बेलन का आयतन बराबर क्या, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब देखिए प्यारे छात्रों, ये तो नियतांक है, स्थिरांक है, कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन ये आर और एच वेरिएबल है, ये बदलते रहते हैं। और आर पर 2 की घात और एच पर 1 की घात पर क्या करता है, निर्भर करता है। अब देखिए प्यारे छात्रों, यहां पर त्रिज्या आर में क्या हो रहा है, आर में क्या किया जाता है, 5% की वृद्धि कर दी जाती है। तो नई त्रिज्या कितनी हो गई, पुरानी त्रिज्या की 105% हो गई। कितनी हो गई, पुरानी त्रिज्या की 105% हो गई। और ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई में क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि की जा रही है। अगर 10% की वृद्धि की जा रही है तो नई ऊंचाई क्या होगी प्यारे छात्रों, तो h बराबर क्या हुआ, 110%। क्या हुआ, 110% हुआ। नई ऊंचाई क्या हो गई, 110% हो गई। अब बात करें प्यारे छात्रों, अब इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा इसके बारे में। तो हम जानते हैं क्या, r पर कितने घात पर निर्भर कर रहा है, 2 घात पर। तो r वाले परसेंटेज को 2 बार लिखते हैं। अब देखिए 105% का मतलब क्या होता है प्यारे छात्रों, समझे तो 105% बराबर क्या होता है, 21/20। और 110% को क्या लिख सकते हैं प्यारे छात्रों, तो हम जानते हैं क्या, 11/10। क्या लिख सकते हैं, 11/10। तो क्या करते हैं, r पर 2 की घात, तो इसका वर्ग करते हैं, गुणे इसका मतलब क्या, 11/10, तो 11/10। अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं। तो 21 का गुणा 21 में, अर्थात 21 का वर्ग कितना होता है, 441। और प्यारे छात्रों 20 के वर्ग के बारे में बात करें तो 20 का वर्ग कितना होता है, 400। कितना होता है, 400 गुणे 11/10 गुणे 100। अब कैंसिल करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ। 11 का गुणा करते हैं 1, और 11 का गुणा इसमें करना है तो इधर से जोड़ते चले जाइए। 4 1 5 और 4 4 8
फिर ये 4 लिख लीजिए। इस प्रकार ये इतना होगा। आप गुणा कर सकते हैं सीधे के सीधे। अब इसका गुणा कर लेते हैं। 10 और 4 10 चौक 40। तो 10 व 4 का हमने गुणा किया, कितना हुआ 40। भाग देते हैं 4 से। तो 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, एक हाथ से मिलता 11, 4 दूना 8। फिर बात करें प्यारे छात्रों, क्या होगा, दशमलव लगेगा। अब कितना हुआ, 3 बचा 30 हुआ, 4 सत्ते 28, बचा कितना 2, 20 हो गया, 4 पचे 20 बटे कितना 10 हुआ। इसको 4 से काट दिया, इसको भी 4 से हमने काट दिया। अब फिर 10 से भाग देंगे, एक अंक दशमलव क्या हुआ और बाईं तरफ चला आया। तो इस प्रकार प्यारे छात्रों क्या हुआ, 121.275। अब बात करते हैं इसकी, तुलना कर देते हैं किससे, 100% से। इसकी तुलना किससे करते हैं, 100% से करते हैं। तो क्या देखा हमने, 100% से ये क्या है, अधिक है। कितना अधिक है, तो हमने देखा 21.27%। इसका मतलब क्या हुआ कि बेलन के आयतन में कितने की वृद्धि हुई प्यारे छात्रों, 21.275% की वृद्धि हुई, इतने की वृद्धि हुई। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा, 21.275%। इतना आया हमारा आंसर प्यारे छात्रों। आइए प्यारे छात्रों दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। ये तो हो गया, इसका कितना आ गया, हमने कितना देखा, इसका आंसर आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 21.275%। अब इसके बारे में बात करते हैं। कह रहा क्या है, गोले की त्रिज्या में यदि 20% की क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, 20% की वृद्धि होती है। तो वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। प्यारे छात्रों आइए बात करते हैं इसके बारे में। क्या है, ये गोला है। तो गोले के बारे में बात करें कि गोले का आयतन किस पर निर्भर करता है, तो सिर्फ एक राशि पर, क्या, त्रिज्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर निर्भर करता है। त्रिज्या में जिस प्रकार से परिवर्तन होगा गोले के आयतन में उसी प्रकार से परिवर्तन होगा। त्रिज्या में कमी होगी तो गोले के आयतन में कमी होगी, त्रिज्या में वृद्धि होगी तो गोले के आयतन में वृद्धि होगी। बात करें क्या गोले के आयतन के बारे में, तो गोले का आयतन बराबर क्या, गोले का आयतन बराबर क्या, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये देखिए प्यारे छात्रों, 4/3 पाई क्या है, ये नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस पर डिपेंड ही नहीं करता। सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, गोले का आयतन त्रिज्या आर पर निर्भर करता है प्यारे छात्रों। तो देखिए त्रिज्या में क्या हो रहा है, हमने देखा त्रिज्या बढ़ रही है। कितना बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है। और 20% बढ़ने के बाद तब नई त्रिज्या क्या आएगी, आर डैश बराबर क्या, 120%। कितना आएगी प्यारे छात्रों, 120% आएगी। ठीक है, अब 120% का मान कितना हुआ, हम जानते हैं 6/5 होता है। कितना होता है, 6/5 होता है। तो क्या हुआ, अब 6/5 का क्या करें, 3 बार गुणा करें, अर्थात इसका क्यूब कर दे और इसको परसेंटेज में व्यक्त करें। तो क्या होगा प्यारे छात्रों, सॉल्व करते हैं। अब 6 का गुणा 3 बार क्या होता है, 216। इसकी बात करते हैं, क्या हुआ, हम जानते हैं 125 गुणे 100। बात करें क्या, हम कैंसिल कर दें इसको, तो 25 पंजे 125, 25 चौक का 100 या 100 गुणा कर दे इसका, तो 16 चौक के 64, 4 दूना 8/5 भाग दे देते हैं। कितना हुआ, 172 दशमलव कितना हुआ, 8% आया।
अब नया आयतन कितना आ गया, 172.8% आया। पुराना आयतन कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। तो 100% से तुलना किया, क्या देखा हमने, कितना अधिक है, 72.8% अधिक है। इसका मतलब क्या, गोले के आयतन में कितने की वृद्धि हुई, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हुआ प्यारे छात्रों, 72.8% की वृद्धि हुई। प्यारे छात्रों, इस आयतन पर ही हमने आज चर्चा किया। अगले वीडियो में संख्याओं पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको ये हमारा जो कंसेप्ट है समझ में आ रहा है तो प्यारे छात्रों वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्यारे छात्रों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर अगले सेशन में मिलते हैं प्यारे छात्रों।